ये बहुत आवश्यक है कि हम जो नैरेटिव है उसको पकड़े और हम डिफाइन करें कि नैरेटिव क्या है और उनको रिस्पॉन्ड करना पड़े। हमारे पास ऐसे संस्थान होने आवश्यक हैं, ऐसे संस्थान होने आवश्यक हैं जो कि दूर सोच रखकर एक इंस्टीट्यूशनल ढंग से हिंदू समाज को आगे लेकर जाएं। क्योंकि अगर आप पश्चिम में देखोगे तो वो सब संस्थानों के आधार पर आगे चल रहा है। तो हमने निजी कार्य बहुत किए, सब लोगों ने प्रयत्न किए, लेकिन संस्थान को आगे ले जाना ये बहुत आवश्यक है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कुछ वर्ष पहले मैं अपना आईटी कैरियर छोड़ के, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर ये सब छोड़कर धर्म के कार्य में पूरा समर्पित हो गया वहाँ पर। और ये कार्य इसलिए 6 साल पहले मैंने गरुड़ प्रकाशन आरंभ किया। वो इसलिए आरंभ किया क्योंकि मुझे लगता था कि हमारे पास ऐसे संस्थान होने आवश्यक हैं, ऐसे संस्थान होने आवश्यक हैं जो कि दूर सोच रखकर एक इंस्टीट्यूशनल ढंग से हिंदू समाज को आगे लेकर जाएं। क्योंकि अगर आप पश्चिम में देखोगे तो वो सब संस्थानों के आधार पर आगे चल रहा है। तो हमने निजी कार्य बहुत किए, सब लोगों ने प्रयत्न किए, लेकिन संस्थान को आगे ले जाना ये बहुत आवश्यक है। और जो प्रकाशन है उसमें संस्थान की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि आप देखोगे बहुत सारे मल्टीनेशनल प्रकाशन घर हैं, मल्टीनेशनल मीडिया हाउसेस हैं, और जो सारी की सारी नैरेटिव है, जो सारी की सारी कहानियां वो बता रहे हैं। तो अगर दिल्ली में भी दंगा होता है तो विकिपीडिया में पुस्तकों के आधार पर, सबके आधार पर ये बताया जाता है कि हिंदुओं ने दंगा किया और हिंदू अत्याचार कर रहे हैं। तो उसकी काट करने के लिए गरुड़ प्रकाशन को शुरू किया। हमारी सबसे पहली जो लोकप्रिय पुस्तक थी वो पुस्तक थी अर्बन नक्सल। उससे ये जो टर्म है जो बड़ी प्रचलित हो गई अर्बन नक्सल, वो जो टर्म है हमने उसको सामने लाए, उभारे, और अब मोदी जी से लेकर सब लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो वो हमने इसलिए शुरू किया क्योंकि अभी तक क्या होता था, ये हमारे ऊपर लेबर मर देते थे, आप सैफरनाइजेशन कर रहे हो, आप ऐसा कर रहे हो, लेकिन और हम उसके ऊपर सिर्फ रिएक्टिव होते थे। हम बोलते नहीं 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 हम ऐसा नहीं कर रहे। लेकिन पहली बार हमने एक टर्म बनाया कि तुम अर्बन नक्सल हो, तो वो बहुत तिलमिलाए कि नहीं 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 हम अर्बन नक्सल नहीं है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम जो नैरेटिव है उसको पकड़े और हम डिफाइन करें कि नैरेटिव क्या है और उनको रिस्पॉन्ड करना पड़े। तो ऐसे ही दिल्ली दंगों पे एक पुस्तक थी, दिल्ली राइट्स 2020, शायद आपने सुना हो, दिल्ली दंगे 2020। वो पुस्तक एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल प्रकाशक घर छापने वाली थी। मोनिका अरोरा जी उसके लेखक हैं, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है, उन्होंने लिखी थी। और वो प्रकाशन घर ने उसको स्वीकृत कर लिया था, उसकी सारी फैक्ट चेकिंग कर ली थी। जब वो पब्लिश होनी थी उससे केवल 2 दिन पहले, क्योंकि इंग्लैंड से एक फोन आ गया जो कि विलियम डारलिम्पर है, जो बहुत बड़े उनके लेखक है, उनका फोन आ गया कि ये पुस्तक नहीं छापी जाएगी। और जो प्रकाशन घर है, जो मल्टीनेशनल प्रकाशन घर है, उसने वो पुस्तक रोक दी। ट्विटर पे बहुत सारे कई हजार लोगों के हमारे पास मैसेज आए कि गरुड़ को ये पुस्तक छापनी चाहिए। तो हमने उसका बेड़ा उठाया कि हम गरुड़ की पुस्तक को आगे लेकर जाएंगे। वो हम तब कर पाए क्योंकि हमारे पास संस्था थी, हमने वो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार कर लिया था कि जब आवश्यकता होगी तब वो करेंगे। और एक शाम में उसकी 15,000 कॉपीज बिक गई। आश्चर्य की बात और कि जब हमने ये अमेज़न पे लगाई पुस्तक प्री सेल के लिए, तो अमेज़न ने भी उसको टेक डाउन कर लिया। यानी कि पहले मल्टीनेशनल प्रकाशक घर ने उसको बिकने से मना कर दिया और फिर अमेज़न ने भी उसको अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया। तभी हमने ठाना कि हमको
अमेजॉन की टक्कर में एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म खड़ा करना भी उतना ही आवश्यक है जितना प्रकाशन घर खड़ा करना आवश्यक है। और क्योंकि ये मेरी पृष्ठभूमि रही है, अमेजॉन मेरे सामने, मैं सियाटल से ही हूं जहां माइक्रोसॉफ्ट में काम करता था। अमेजॉन जब जेफ बेजोस सियाटल आया तो उसको बहुत शुरुआत से देखा उन्होंने, बल्कि मेरे को आमंत्रित किया था कि मैं उसका टेक्नोलॉजी का कार्यभार भी संभालूं अमेजॉन का। तो ये मेरा पृष्ठभूमि रही है। तो अब हमने क्या किया है, एक पूरा सॉफ्टवेयर स्टैक खड़ा कर लिया है पैरेलल में, जो कि ई कॉमर्स हमारी ओर से कर पाएगा। ये किसी के ऊपर रिलायंट नहीं है, शॉपिफाई वगैरह, वर्डप्रेस, वो कॉमर्स वगैरह जो चल रहे हैं उस पे नहीं, हमारा अपना एक स्टैक खड़ा हो गया है। और अब हम चाहते हैं कि उसके आधार पर हम एक पूरा हिंदू इकोसिस्टम ई कॉमर्स का बना पाएं और लॉन्च कर पाएं। तो ये बहुत ही आवश्यक है, ये हमारा अलग स्वतंत्र हो, क्योंकि ये जो कंपनीज हैं जो हमारा सारा डेटा ले रही है, हम सोचते हैं अरे अमेजॉन में क्या प्रॉब्लम है, उससे हम अगर कुछ चीजें खरीद रहे हैं, कोई समस्या, हम ट्विटर को प्रयोग कर रहे हैं, फेसबुक को प्रयोग कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं। लेकिन सारा का सारा डेटा हमारे पास, हमारा उनके पास है। वो उनकी सारी एल्गोरिदम्स हैं जो देखती है, जो हमारे को मैनिपुलेट कर सकती है। पिछले आपने इलेक्शंस में भी सुना है, कैम्ब्रिज एनालिटिका एक कंपनी थी यूके की, तो वो सारा डेटा के मैनिपुलेशन पे उसने इलेक्शन का रिजल्ट के ऊपर काफी प्रभाव डाला। तो ये सारा का सारा जब डेटा है तो वो लोगों को मैनिपुलेट करने के काम में प्रयोग आ सकता है, लोगों के ऊपर दबाव डालने के काम में प्रयोग आ सकता है। और अपना इकोसिस्टम खड़ा करना ये बहुत एक आवश्यक हमारे लिए आवश्यकता है सबके लिए। उसमें आप देखोगे अभी योगी जी ने कल बहुत बड़ा ऐलान किया हलाल इकोसिस्टम को लेकर, योगी जी का बहुत बहुत स्वागत उसमें। लेकिन ये पूरा विश्व भर में हलाल इकोसिस्टम है। अगर मेरा बेटा वहां बर्कले में पढ़ रहा था अमेरिका में, तो बर्कले में भी जो सारा का सारा वहां पे जो चिकन सर्व होता है, ये सर्व होता है, वो सब हलाल सर्टिफाइड होता है। तो एक पूरा इन्होंने इकोसिस्टम किया और वो एक आर्थिक तरह से ये जो इस्लामिक ताकत है उसका समर्थन करती है, सपोर्ट करती है। तो इकोनॉमिक इकोसिस्टम है। जब ये सब लोग पैलेस्टीन के लिए मार्च कर रहे हैं और ये हो रहा है, यूएस एकेडमिया इनको सपोर्ट कर रहा है, ये बिना पैसे के नहीं चल रहा, ये पैसे के साथ चल रहा है। और उन्होंने पूरा एक इकोसिस्टम खड़ा किया हुआ है जिससे ये पैसा आता है। और हमारे तो कहते ही हैं धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थ के बिना धर्म भी आगे नहीं चल सकता। हमारी सारी संस्थाएं हैं, इतने भाई बंधु बहनें इतना काम कर रही हैं, लेकिन उनको काम के समर्थन करने के लिए भी अर्थ की आवश्यकता है। और हम एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएं और सिस्टम बनाएं जिससे जो हमारी बिजनेसेस हैं, जो हम उपभोक्ता भी हैं, तो किस तरह से पैसे लगा रहे हैं, जो हम अपने घर के काम की भी वस्तु खरीदते हैं, वो कहीं ना कहीं पैसा जा रहा है। वो पैसा किस तरह से जा रहा है ताकि वो हमारे को समर्थन करे या वही पैसा हमारे विरुद्ध खड़ा हो। आज जो हमारा ही पैसा है वो आज हमारे विरुद्ध खड़ा है। जैसे सरकार की ही बहुत स्कीमें हैं। मैं वहां पे केरल में किसी से बात कर रहा था, जो केरल में क्रिश्चियन मिशनरी का काम चल रहा है, वो बाहर से भी पैसा नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं कि हम सरकार की स्कीमों के आधार पर ही तुमको आगे ले जाएंगे। तो सरकार का पैसा ही, हमारा पैसा हमारे विरुद्ध आज खड़े होकर ये हमारे को काट डाल रहा है, चाहे मिशनरी काम हो, चाहे वो मिशनरी काम में। एक और भी तमिलनाडु में मेरी किसी से बात हो रही थी, तो जो टेक्नोलॉजी कंपनीज भी है, अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनीज, वो एक गांव में गया जहां पे स्कूल के अंदर शिक्षा दी जा रही थी CSR प्रोजेक्ट के अंतर्गत, और वो सारी स्कूल की शिक्षा उनको क्रिश्चियनिटी की ओर लेकर जा रही थी। वो बता रही थी जीसस के बारे में, ऐसा होता है, कितना अच्छा है, वो सब की सब शिक्षा। तो उसने उसको ट्रेस बैक किया, तो वो एक IAS की बीवी वो चला रही थी CSR प्रोजेक्ट, उसको पीछे और ट्रेस बैक किया तो एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी का CSR फंड्स आ रहा था। तो वो स्वयं उस टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करता था। तो वो गया वहां पर, HR डिपार्टमेंट से बात की, तो HR डिपार्टमेंट ने कहा उसको कि तुमको अगर अपना जॉब सुरक्षित रखना है तो इस बात में तुम चुप्पी ही रखोगे तो सही रहेगा तुम्हारे लिए। तो आपने NGO वाला रास्ता बंद कर दिया, FCRA वाला रास्ता बंद कर दिया फॉरेन फंड्स का, लेकिन कॉर्पोरेट रास्ता अभी भी खुला हुआ है। तो पूरा हिलाल इकोसिस्टम से पैसा आ रहा है, कॉर्पोरेट इकोसिस्टम से पैसा आ रहा है, और तीसरा हमारी ही सरकार की स्कीमों से पैसा जा रहा है। सरकार की जैसे हुनर हाट स्कीम है, वो जो बुनकर है, कारीगर है, उनको मदद करती है, लेकिन किनको करती है? केवल अल्पसंख्यक कारीगरों को। जो अल्पसंख्यक नहीं है, जो हिंदू कारीगर है, उनको, अगर आप हिंदू बुनकर है आपको सरकार पैसा नहीं देगी, लेकिन अगर आप अल्पसंख्यक तथाकथित अल्पसंख्यक
बुनकर हैं तो आपको पैसा मिलेगा। तो उसकी टक्कर में भी हमको एक हम जो गरुड़ में ई कॉमर्स का काम अभी शुरुआत में है, इसलिए आप सबका आशीर्वाद ले आया हूं यहां पर इस मंच पे, कि हम चाह रहे हैं कि एक मार्केट प्लेस बने जिसमें कोई भी जो अपनी वस्तु बेचना चाह रहा है और जो चाहे वो कारीगर हो चाहे वो बिजनेसमैन हो, जो अपनी वस्तु बेचना चाह रहा है उसको हम प्लेटफॉर्म दे, और वैसे ही जो उपभोक्ता हैं जो हमारे इकोसिस्टम से खरीदना चाह रहे हैं उनके पास भी एक विकल्प है कि वहां जाकर ले सकते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है ताकि ये दोनों शक्तियां साथ आए। और दूसरा, ये हम कहते हैं मेक इन इंडिया का नारा लग रहा है, लेकिन आज कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो मेक इन इंडिया को इनेबल कर रहा है। आप अमेजॉन में भी जाओगे तो 90% जो सामान है वो चीन का है, 90% सामान आप चीन का ले रहे हो। तो और आज का जो युवा है वो यहां पर नहीं है, वो अपने मोबाइल फोन के ऊपर है। वो जब उसने वस्तु भी लेनी है वो दुकान में नहीं जा रहा, वो ऑनलाइन ले रहा है। तो जब तक हम उस कार्य में स्वयं नहीं आएंगे, और जैसे मैंने कहा गरुड़ का कार्य यही है कि सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बनाना जिसमें जो उपभोक्ता है वो भी जुड़ सके और जो उद्यमी है और जो बनाना है वस्तु बना रहा है वो भी जुड़ सके, और वो दोनों को जुड़ सके तो हम एक हिंदू इकोसिस्टम एनेबल कर पाएंगे जिसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप सबका आशीर्वाद की आवश्यकता है, और आशीर्वाद के साथ आप जिस तरह भी आप समर्थन करना चाहें इसमें, आप जानते हो जो लोग बिजनेसमैन हैं जो जुड़ना चाहें इसमें, आप स्वयं उपभोक्ता है garudaBooks.com अभी है, उसको हम और विस्तार कर देंगे। garudaBooks.com उसका प्लेटफॉर्म है। मेरा ट्विटर आईडी है @संक्रांत का ट्विटर आईडी है, और इन्वेस्टर हैं और भी कोई लोग हैं जो उसमें जुड़ना चाहे तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम।